तो अभिषेक जी, जैसे मार्केट अभी ऑलमोस्ट हर टाइम हाई बनाती जा रही है, तो आपको लगता है कि फॉल ड्यू है या फॉल आएगा या कब आएगा, कुछ प्रिडिक्ट देखिए किया फॉल तो ड्यू है, लेकिन वॉरेन बफेट सर एक बहुत सही चीज कहते हैं। वो कहते हैं कि मार्केट कैन रिमेन इरेशनल टिल द टाइम यू विल रिमेन सॉल्वेंट। अर्थात मार्केट तब तक आपको अटका के रख सकता है जब तक आप शॉर्ट करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन वो हो सकता है फिर बढ़ते जाए। बबल्स की एक खासियत है, बबल्स ऐसा नहीं होता हर दिन हम बोलते बबल बन गया बबल बन गया बबल बन गया। बबल जब एक्चुअल में पूरा बन गया रहता है ना, तब कोई इसके लिए रेडी ही नहीं रहता। देखिए सबको पता है कि 2008 में कुछ हुआ था, 2001 में कुछ हुआ था, 2020 में कुछ हुआ था, लेकिन आप उसके 2-3 महीने पहले के जाके सबके नरेशन देखिए, बेस्ट से बेस्ट ट्रेडर और इन्वेस्टर किसी को नहीं पता था कि ये वाली चीज अब होगी। तो पहली चीज किसी को नहीं पता, लेकिन अगर आपको दिख रहा है, जैसे कुछ सेक्टर मेरे को क्लियरली दिख रहे हैं, मैं किसी को बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप देखिए कुछ डिफेंस स्पेस की बात करें, वहां पर तो ऐसा चल रहा है जैसे कि ऑर्डर खत्म ही नहीं होने हैं। मतलब ऐसा लग रहा है पूरे दुनिया के वॉर्स के मिसाइल के कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिल हमें रहे हमें ही हैं। मिलना है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन देखिए, रेलवेज देखिए, रेलवेज। ऐसा लग रहा है कि लोग कार स्कूटर बाइक कुछ नहीं चलाएंगे, सिर्फ ट्रेन में ही जाना है सबको। नहीं तो रेलवे के स्टॉक इतने बढ़ क्यों रहे हैं, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही। कोई 50,000 रेल थोड़ी नहीं तो बन रही हैं। मैं एक सही चीज बता रहा हूं, जो व्यूअर अगर समझ गया तो उसके लिए गुरु मंत्र है, पैसे बच जाएंगे, क्योंकि पैसे की बात चल रही है। वैल्यूएशन कब तक इन्फ्लेटेड रहेंगे कोई नहीं जानता, लेकिन एक चीज मैंने इतिहास में देखी, दीपक भाई आपने भी देखी होगी, कि वो सिर्फ केवल 1 या 2 महीने लगते हैं, और वो जो आपके पोर्टफोलियो में आज जो दिख रहा है ना 200% अप 300% अप, वो -10% -20% 1 से 2 महीने के अंदर हो जाएंगे वहां से। तो सही समय पे ना, पेपर प्रॉफिट इज नॉट रियल प्रॉफिट इज व्हेन यू बुक प्रॉफिट। सिंपल सी बात है। तो प्रॉफिट अगर बहुत तगड़ा दिख रहा है तो एटलीस्ट अपना कैपिटल निकालो, सही समय पे उसको बुक करो, बिकॉज आज आपको वो दिख रहा है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, फरवरी लास्ट ईयर में एक रिपोर्ट आई थी, डुंडुनबर्ग रिपोर्ट करके एक आई थी किसी एक बड़ी उस चीज के लिए। मान लीजिए उस रिपोर्ट के 1-2 महीने पहले किसी ने उधर शेयर खरीदे होंगे, वो तो आज तक भी बेचारा आज तक भी नहीं हुआ, और वो डेढ़ रुका साल ही हो नहीं होगा। 1.5 साल हो गया वो तो उसे। रुका भी नहीं होगा जब वो 60% ऊपर से 2 हफ्ते के अंदर अगर आपका शेयर, वो भी अच्छी कंपनी का शेयर गिर जाए, तो आप क्या कर सकते हैं। तो आपको ये चीज समझनी है जो आपने कहा है कि हाँ वैल्यूएशन ज्यादा है, बट हम में से कोई टाइम नहीं कर सकता। कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे किसी ने कुछ चांद तारे देख के कुछ लोग आजकल कह रहे हैं कि ये 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में, किसी को एग्जैक्ट नहीं पता। वो हमारे उधर विदेश में बैठे हुए हैं, एक लेखक हमारे रॉबर्ट कियोसाकी भाई साहब, रिच डैड पुअर डैड जिनने लिखा है, वो पिछले 6 साल से हर महीने कहते हैं कि आज बड़ा क्रैश आएगा। फिर उसके बाद वो माइकल बुरी हो गए, जिनने 2008 और का रिच डैड पुअर डैड में पूरी किताब में वो ये कहते रहे लोन मत लो, लोन मत लो, $1.5 बिलियन के लोन में खुद डेट में बैठे बैठे हुए हैं हैं, खुद बेचारे। बैठे हुए हैं। माइकल बुरी जिनने 2008 का प्रेडिक्ट किया था, लोग ये भूल गए वो भी उन्होंने 2005 से बोल रहे थे, ठीक है। मतलब वो 2008 का अगर 2009 भी खिसक जाता तो वो बैंकरप्ट होते हैं। लेकिन हम लोगों की आदत क्या होती है ना, कि 10 में से एक बार अगर कोई सही समय पे सही सही हो गया ना, भगवान बन जाता हमारे। एक्चुअली अभिषेक भाई, मैंने तो स्टॉक मार्केट पे ये देखा है कि जैसे एक कोई आपने ट्वीट कर दिया कि मार्केट मुझे लग रहा है यहाँ से क्रैश होगी, बस वो एक आपने उसकी डेट वेट स्क्रीनशॉट लेके रख लिया। अब ये किसी दिन तो ऐसा होगा ही कि बहुत बड़ा क्रैश आएगा बिल्कुल। या 400-500 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वो उसी दिन दिखा देगा। देखो मैंने तो पहले ही कहा आप था। ट्विटर पे देखो, ट्विटर पे स्टॉक डाला है 2023 या 22 का, हाँ, कि और अब ये यहाँ से 40% जाएगा, वो अब 40% हुआ, उसको रिट्वीट हो रहा है हाँ उधर वो जाके। क्योंकि मैंने तो पहले ही मैंने बोला तो था। पहले ही बोल दिया था, अरे भाई उतने बीच में 400% गया, ये गया नीचे ऊपर, जब गया नीचे गया। तो उसका स्टॉप लॉस कितनी बार लोगों ने दे दिया पता ही यही नहीं है। चीज हुई थी 2009 की। अगर मैं बात करूं तो क्रेज चल रहा था टेलीकॉम कंपनीज का, आपको Yes. ध्यान होगा, MTNL, BSNL, आइडिया और आरकॉम। आरकॉम, सब लोग कि दिस इज द न्यू, और था भी 2G आने वाला था, सब कुछ यही चलने वाला था। क्या हो गया आप बोलो, आपके इधर जो वो जो सबसे बड़ा आईपीओ आया और तभी मैं उसी पे आ रहा था हमने भी हाथ जलाए हैं। आप खुद सोचिए, आपके दिल्ली में जो सबसे बड़े मॉल बनाए, किन्ने बनाए वो नाम लिख देना, सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज बनाई है, 1200 या 1400 गया था वो, कितने 14 साल हो गए, अब वहां तक नहीं आया अभी तक नहीं है। अब जाके तो उसने ब्रेकआउट देना शुरू किया है। और वो ब्रेकआउट भी, अगर अभी भी ब्रेकआउट दे तो पता नहीं कितना उसको होल्ड करना उसको पड़ेगा। कितने जमाने लगेंगे अभी कोई नहीं कह सकता। तो पॉइंट यही है कि जब समझ है एक्चुअली शेयर मार्केट ना कई लोगों को अपना दामाद ही बना लेता है कि भाई आए हो तो बैठो अपना बैठे बैठ रहो। और बैठे रहो और अपना तब कभी। अरे बहुत बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं देखो हमने वो टेलीकॉम की भारती पकड़ के रखा तो रिकवरी हो गई। पहली बात तो इतने 14 साल कोई बैठा नहीं रहता, 12-13 साल, और हो भी गई तो आप वो देखो उस समय पे 9-9.5% का फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट चल रहा था, आप उससे ज्यादा सेफ्टी के साथ उसमें कमा लेते रादर देन दिस। एग्जैक्टली। तो अब ये आईटीसी का पिछले 25 साल बाद अगर वो ब्रेकआउट आ रहा है या 20 साल बाद आ रहा है
तो ये चलो ये बात तो हम मान सकते हैं कि वो गिरा नहीं, उसने लॉस नहीं हाँ, किया, हाँ। लेकिन भाई 350 से भी वो 200 को 180 तक गया था। बिल्कुल बिल्कुल। और लो भी लगाया था 140 का, बिल्कुल लगाया 140 का। और तो दूसरी चीज आप ये और देखो, उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एफडी की तो मिस हो ही रही है ना। बिल्कुल। और बाजार, बिकॉज हम सब मार्केट में रुके हैं, बाजार हमेशा साइकिल में चलता है, और कभी भी पिछले बुल रैली के लीडर अगले बुल रैली के लीडर्स नहीं नहीं रहते, रहते। वो बदल जाते हैं। तो आज जितने लोग सोच रहे हैं, आप लोग बताइए कमेंट्स में कौन से सेक्टर आपको लग रहा है सबसे ज्यादा तेजी से भाग रहे हैं। तो जो ज्यादा चल रहे हैं, गारंटी नहीं है कि वो अगले बार चलें। आप खुद देखो 2001 में आखिरी बार आईटी चला था, कितना समय लग गया। उस समय में जिसने लगाया था ना, उसको 9 साल तो ब्रेक इवन करने में लगा था, वो भी अगर उसने टॉप 3 कंपनीज में लगाया, बाकी तो डीलिस्ट हो गई।